पराबिकल मही सर के लागी, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गातु सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुन चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठा। भगवान श्याम का शरीर है, भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं और बाणों को लिए हुए हैं और धनुष भी चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा लिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोह व्याध की नाही। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोह व्याध की नाही। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। सुग्रीव बाली बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार को लिया है और मुझे व्याधि की तरह छिपकर मारा क्यों? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्यों? हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधू भग निशुतु नारी, 69 कन्या सम ए चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, 69 कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। ताई बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो हे अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसि न काना। मम भुज बलिया श्रित ते जानी, मारा चहसि अधम अभुमानी। मारा चहसि अधम अभुमानी। तब भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है, उसे मारने से कोई भी पाप नहीं लगता है। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान अर्थात ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन
चल न चातुरी मोरी प्रभु अजहू में पापी, अंतकाल गति तोर। प्रभु अजहू में पापी, अंतकाल गति तोर। बाली ने कहा, हे श्री राम सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति अर्थात शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनते राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर सेव निज पानी। सुनते राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर सेव निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। जन्म जन्म पुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबे सम गति अबुनासी। देती सबे सम गति अबुनासी। बाली की अत्यंत कोमल वाणी को सुनकर, बाली की अत्यंत कोमल वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनो कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, अर्थात उनके मुख से राम नहीं निकल पाता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। हे प्रभु, मम लोचन गो चर सोयावा, बहुरी के प्रभु असु बनही बनावा। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी के प्रभु असु बनी है बनावा। वैसे राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी आएगा? नहीं ना। शोनयन गोचर जाशु गुनि नित, नेति कहे श्रुति गावही। जित पवन मन गो निरस करे मुनि, ध्यान कबहु कुपावही। मुनि ध्यान कबहु कुपावही। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु, कहु राखु शरीर ही। असि कवन सठ हट क्वाटि सुर तरु, बारी करे बबू रही। बारी करे बबू रही। श्रुतियां नेत नेत कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कुछ की झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं, मेरे सामने खड़े हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक
कल्प वृक्ष को काटकर उससे बगूर के बाण लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की अच्छा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहो देहु जो बर मागो जय जाओ जय जोन जन्मो करम बस तहि राम पद अनुराग हूँ जय जोन जन्मो करम बस तहि राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम शमु विनय बलु कल्याण प्रभु प्रभु लीजिए गहे बाह शोर नर नाग आपन दास अंगद कीजिए गहे बाह शोर नर नाग आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर आप दया की दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में मैं प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरी ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवताओं और मनुष्यों के नाम वहां पकड़कर से अपना दास बनाया। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल की तनु त्याग सुमनु माल जिमु कंठ ते गिरति न जानई नाग गिरति न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छूटे की सेना देह समारा छूटे की सेना देह समारा। तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञानी हर लीनी माया। तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञानी हर लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम को भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह के संभाल नहीं है, अर्थात देह की कोई भी शुद्ध नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर भगवान प्रभु श्री राम जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अर्थात ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अदम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य के लाग लग तुम से रोवा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य के लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने से परम भगति पर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे समान सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो, किसके लिए विलाप कर रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मान लिया और उसने परम भक्ति का वर मान लिया।